हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटरशिप। और हमने रोमन-हॉर्स की स्टेनिंग का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। अब ये जो रोमन-हॉर्स की स्टेनिंग है उसमें 3 स्टेनिंग्स आप आते हैं, मैंने आपको बता दिया था। जिसमें से फर्स्ट स्टेनिंग क्या रहेगा हमारा, फील्ड स्टेन होता है। एंड सेकंड स्टेनिंग क्या होता है हमारा, लिशमन स्टेनिंग होता था। और थर्ड स्टेनिंग क्या होता है हमारा, जिम्सा स्टेनिंग होता है। तो इसी स्टेनिंग में से अब सारे स्टेनिंग स्टेप को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट स्टेनिंग का स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेनिंग का स्टेप क्या रहेगा, एंड देन थर्ड स्टेनिंग स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग फर्स्ट स्टेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेनिंग जो है, फर्स्ट स्टेनिंग हमारा होता है फील्ड स्टेनिंग। अब ये जो फील्ड स्टेनिंग है, इस पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि फील्ड स्टेनिंग का यूज़ बेसिकली हम करते हैं डीएलसी के लिए। डीएलसी, यस, डीएलसी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये डीएलसी के लिए कॉमनली यूज़ किया जाने वाला स्टेनिंग होता है। ये बहुत ही रैपिड टेक्निक होता है। रैपिड बोलने का मतलब बहुत ही जल्दी इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको लेबोरेटरीज में क्या करना होता है, टाइम बचाना होता है, रिपोर्टिंग जल्दी करना होता है। तो इस पर्पज से ये आपके लिए बहुत ही क्या रहने वाला है, हेल्पफुल स्टेनिंग रहने वाला है। देखिए इसमें रिएजेंट सबसे पहले क्या क्या लिया जाता है। तो यहाँ पे रिएजेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं फील्ड स्टेन ए। तो ये जो फील्ड स्टेन ए हम लेते हैं, फील्ड स्टेन ए में क्या रहेगा आपका, मैथिलीन ब्लू। ये जो है वो डाई का नाम है। फील्ड स्टेन बी, फील्ड स्टेन बी में क्या रहेगा, इओसिन रहेगा। अब फील्ड स्टेन बी जो मैथिलीन ब्लू है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन से कलर का रहेगा, ब्लू कलर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो है ये होता है फील्ड स्टेन बी। तो फील्ड स्टेन बी जो है, ये जो इओसिन है ये कौन से कलर का रहेगा, ये रेड कलर का आपको अवेलेबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 कलर मिलेगा, एक ब्लू कलर रहेगा, एक रेड कलर रहेगा। अब दूसरा चीज, मैंने आपको बात किया था कि हमारे पास हमेशा 2 डाई होंगे, एक एसिडिक डाई रहेगा, एक बेसिक डाई रहेगा। तो देखिए ये जो मैथिलीन ब्लू है ये क्या होता है, बी। बी मतलब बेसिक डाई होता है। और ये जो इओसिन है ये होता है ए। ए मतलब क्या होता है, एसिडिक डाई होता है। तो हमेशा एक एसिडिक डाई रहेगा, एक आपके पास क्या रहेगा, बेसिक डाई अवेलेबल होता है। ठीक है। तो स्टेनिंग करने के लिए दोनों रिएजेंट आपको चाहिए। दूसरा चीज जो है, यहाँ पे स्टेनिंग करने के लिए आपको एक फिक्सेटिव की रिक्वायरमेंट होती है। फिक्सेटिव जिसको हम बोलते हैं साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। अब साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव बोलने का मतलब क्या है, ऐसे फिक्सेटिव जो किसको फिक्स करते हैं, सेल्स को। तो यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारे क्या हैं, ब्लड सेल्स ही हैं आपके। तो इनको फिक्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल या एथेनॉल, ये दोनों ही फिक्सेटिव यूज करते थे। बट अगर साइटोलॉजिकल बेस्ट फिक्सेटिव आपको ऐसा पूछा जाता है तो मेथेनॉल को ही हम यूज करते हैं। ठीक है। तो आपको कभी भी स्टेनिंग करना है तो स्टेनिंग करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, ब्लड स्मीयर बनाना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे कि ये आपका दिख रहा है, ये एक स्लाइड है। ये हमने क्या ले लिया था, एक स्लाइड ले लिया। ठीक है। कभी भी हम स्लाइड लेते हैं तो स्लाइड हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लीन, ड्राई एंड ऑयल फ्री। ऑयल फ्री इसलिए क्योंकि अगर आपके स्लाइड पे ऑयल रहेगा तो आपका स्टैंडर्ड स्मेयर नहीं बन पाएगा, और अगर आपका स्मेयर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आगे हम एग्जामिनेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से आपका जो स्मेयर है वो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्मेयर होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए एक क्लीन एंड ड्राई ऑयल फ्री स्लाइड लेते हैं। ठीक है। स्लाइड लेने के बाद स्लाइड के 1 कॉर्नर में आपको ब्लड का 1 ड्रॉप लेना होता है। बहुत ही स्मॉल ड्रॉप आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड आप स्लाइड के 1 कॉर्नर पे क्या करेंगे, ले लेंगे। स्लाइड के 1 कॉर्नर पे आपको 1 ड्रॉप ब्लड लेना था। अब यहाँ पे आपको लेना है स्प्रेडर। एक हमारे पास अवेलेबल होता है ग्लास स्प्रेडर। ठीक है। तो आपको स्प्रेडर ले लेना है और स्प्रेडर लेके उसको आगे की ओर पहले क्या कर लेना है, स्प्रेड कर देना है। तो जब इसको आगे की ओर स्प्रेड कर देंगे तो ये टंग शेप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जो टंग शेप का जो स्ट्रक्चर आपको लास्ट में देखने को मिल रहा है, तो इसी जो स्ट्रक्चर है, ये पूरे स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं थिन स्मेयर।
तो ये जो थिन स्मेयर है, इसी स्मेयर में आपको स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो जैसे ही आपको स्मेयर बनेगा, स्मेयर को आपको क्या कर देना है, एयर ड्राई कर देना है। एयर ड्राई करने के लिए क्या है, आप उसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रख दीजिए। तो रूम टेम्परेचर में रखने से वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, एयर ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे एयर ड्राई हो गया। अब देन हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं स्टेनिंग का। तो स्टेनिंग के लिए सबसे पहले हमको क्या प्रिपेयर करना था, प्रिपेयर ब्लड स्मेयर। तो हमने सबसे पहले ब्लड स्मेयर जो है उसको क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। अब प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, फिक्सेशन। तो फिक्सेशन करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, सेल्स को फिक्स करना है आपके स्लाइड पे। तो फिक्स करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथेनॉल यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। अब मेथेनॉल में आपको कितने देर डीप करके रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो आपके स्टेनिंग सॉल्यूशन है, ये सब रहेंगे कॉपलिन जार में। एक जार होता है, व्हाइट कलर का एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉपलिन जार। तो इस कॉपलिन जार में ऐसे रैक बने होते हैं स्लाइड को रखने के लिए, ठीक है, ताकि आप उसमें स्लाइड डाल देंगे तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे ये जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल में आपको डिप करना है, फ्यू सेकेंड बोला जाता है, मतलब आपको डिप करना है और निकाल देना है। तो इससे आपका जो स्मेयर है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिक्सेशन के बाद सेकेंड स्टेप होता है स्टेन विथ फील्ड स्टेन बी। मतलब फील्ड स्टेन बी में आपको क्या करना है, स्टेन करना है। मतलब ये ऐसा ही एक जार लेना है जिसमें फील्ड स्टेन बी भरा हुआ रहेगा, उसमें आपको डिप करके रखना है। कितने टाइम के लिए रखते हैं, 1 to 2 मिनट के लिए। जैसे 1 to 2 मिनट कंप्लीट होता है, आप उसको वापस से बाहर निकाल लेंगे। वैसे ही आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेन विथ फील्ड स्टेन ए। मतलब फील्ड स्टेन ए में आपको डिप करके रखना है, और आपको डिप करके रखना है कितने टाइम के लिए, 3 to 5 मिनट के लिए। जैसे ही आपका 3 to 5 मिनट कंप्लीट होगा, आपको उसको रिंस करना है। रिंस करना है मतलब वाटर में डीप कर देना है। तो वाटर में हम लोग वॉश करते हैं कितने टाइम के लिए, आप जब तक कि आपका स्लाइड से पूरा कलर जो है वो रिमूव ना हो जाए। और पूरा कलर रिमूव होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब उसको वापस से रूम टेम्परेचर में छोड़ देना है।